अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी वेट लॉस टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो बिना किसी डाइट के सक्सेसफुली आपका वेट रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेंगी। दरअसल ये कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है अगर आपने वज़न कम करना है तो। ये बात इससे पहले भी आपने बहुत दफ़ा सुनी हुई होगी, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने पानी क्यों ज़्यादा पीना है कि आपका वज़न कम हो। इसके पीछे की साइंस ये है कि जब भी कभी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है ना, तो एक तो आपका एनर्जी लेवल गिर जाता है और दूसरा ये होता है कि एक सर्टेन लेवल पे जाके आपकी बॉडी थर्स्ट को हंगर के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। तो फिर हमें बार-बार ख़्याल आता है कि हम शुगरी चीज़ें खाएँ क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उससे हमारा मूड भी एलिवेट हो जाता है। तो अगर आपको क्रेविंग्स का सामना करना पड़ता है ना वेट लॉस जर्नी में, तो पानी ज़्यादा पी कर देखें, अपने हाइड्रेशन लेवल को चेक में रख के देखें। पानी ज़्यादा पीने से क्रेविंग्स आपकी कंट्रोल हो जाएँगी। क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाएँगी तो आपकी जो मंचिंग है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इतना ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, दैट इज़ टोटली नॉर्मल। उसके अंदर आप कोई भी फ्लेवर्स ऐड कर लें तो फिर हमारे टेस्ट पर डेवलप हो जाते हैं। किसी भी तरह का डिटॉक्स वाटर बना लें और आप इसे सिप सिप पिएँ। इससे क्योंकि पानी का अब ब्लैंक फ्लेवर नहीं है ना, तो फिर हम लोग का दिल करता है कि हम इस तरह से पानी पिएँ। उसके अलावा आप इस तरह से कोई भी आप हर्बल टी बना सकती हैं, ये भी हमारे हाइड्रेशन लेवल को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने अब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है अगर आपने वेट लॉस करना है। एंड सेकेंडली आप अपने ईटिंग पोर्शंस को मैनेज करना सीखें। मैं यहाँ पे पोर्शन कंट्रोल की बात नहीं कर रही, वो एक अलहदा टॉपिक है। आपको अगर वो आता है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आपने अपने पोर्शंस को देखना है। फॉर एग्जांपल आप एक मील में एक रोटी लेती हैं तो आप उसे हाफ़ कर दें। अगर आप एक प्लेट भर के चावल की ले रही हैं ना, तो आप उसे 8 से 12 चम्मच कर दें। सैलेड ज़्यादा लें, चिकन पीसीस ज़्यादा कर लें। उसके अलावा आप भाखरी लेना शुरू कर दें जो कि फुल फाइबर की बनी हुई होती है। कोशिश करें कि क्लीन ईटिंग करें। क्लीन ईटिंग करने से और जितना ज़्यादा हम प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन फिर ख़त्म हो जाती है। और एक दफ़ा आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो गई ना, तो फिर तो वेट लॉस बहुत आसान हो जाता है। आप अपने मुख्तलिफ़ तरह के पसंदीदा जो मील्स हैं ना, वो ले सकती हैं, बस अपने पोर्शंस को मैनेज करना सीखें। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने खाना बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के माइंडफुली और 32 टाइम्स च्यू करके खाना है। अब आप सोचेंगे कि इस टिप का क्या फ़ायदा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ऐसा है कि जब भी कभी हम लोग माइंडफुली खाना नहीं ना खाते, यानी कि खाना खा रहे हैं और साथ टीवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं और साथ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ये नुकसान होता है कि हमारा माइंड फूड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। अब आप में से बहुत से लोग जिन्होंने डाइटिंग की होगी उनको पता है कि डाइटिंग का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कम खा के हमारा पेट नहीं भरता। तो उसका हल स्लो ईटिंग है। 32 टाइम से 40 टाइम आप अपनी हर बाइट को अच्छी तरह से च्यू करके फिर खाएं। इस तरह से आपका जो खाना है ना, उसके साथ आप बहुत सी एयर स्वॉलो नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि जिन लोगों को गैस हो जाती है या ब्लोटिंग वगैरह का इशू होता है, तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि जल्दी हड़बड़ी में खाना खाते हैं और बहुत सी एयर जो है वो स्वॉलो कर लेते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो खाने की डाइजेशन है ना, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से खाना अच्छी तरह से आप जितना च्यू करेंगे उतना खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इस तरह से कम खाना खा के ही हमारा स्टाइटी सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर हम लोग ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। हर डाइटिंग करने वाले इंसान को ये बात पता होती है कि हमने वाइट शुगर से बचना है, लेकिन हम लोग डेली रूटीन लाइफ में वाइट शुगर से बचते बचते उसी शुगर के पूरे कैंस पी रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कितना ज़्यादा जो है वो फैट का प्रिकर्सर अपनी बॉडी में डाल रहे होते हैं। जितनी ज़्यादा शुगर होगी उतना ही ज़्यादा बेली फैट होगा। और डाइट सोडास दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होते हैं। ये भी बिल्कुल सोडास ही हैं और आपने इनको डिच करना है अगर आपने वेट लॉस करना है तो। बेशक हमने जब भी वेट लॉस करना होता है ना, तो हमें कैलोरी डेफिसिट में ही रहना होता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम साथ ही न्यूट्रिएंट डेफिसिट भी हो जाते हैं। आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आप लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिएंट जो चीज़ें हैं ना वो खाएं, जैसे कि सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं। प्रॉपरली इनका अगर हम ऑमलेट बना के ले लेते हैं तो ये सबसे अच्छी ऑप्शन होती है। इससे हमें फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होती। दूसरी इसकी ऑप्शन ये होती है कि हम इसे बेसन के चीलाज में डाल के ले सकते हैं। तीसरी ऑप्शन ये होती है कि हम इन्हें जो रो वेजिटेबल्स हैं ना, उन्हें हम लंच टाइम में ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स के साथ पैक्ड होती है ना, तो फिर इस वजह से हमारी स्किन का ग्लो नहीं ख़राब होता। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि डाइटिंग कर रहे होते हैं,
लेकिन साथ ही साथ चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपने इन चीज़ों से बचना है ना, तो फिर आपने अपनी डाइटिंग को न्यूट्रिएंट से डिप्राइव नहीं करना। दूसरा, ये लो कैलोरी होते हैं, तो इनसे हम लोगों की एपेटाइट काफ़ी देर तक सेटिस्फाइड रहती है। वेट लॉस कभी भी आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट ना हो। और वो माइंडसेट ये होता है कि आपने हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ कंट्रोल के साथ चलना होता है। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन करने से बचाता है। अगर आपके सामने एक पूरा मिठाई का डिब्बा भी खुला हुआ है ना, तो आपने इतना सेल्फ कंट्रोल ज़रूर रखना है कि आप उसमें से सिर्फ एक पीस एट अ टाइम उठा के खाएं। इससे हमारी क्रेविंग सेटिस्फाइड हो जाती है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि बहुत से लोग होते हैं कि एक टाइम के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो क्रेविंग्स में आके खा लेते हैं कि फिर 3-4 दिन तक उनकी बॉडी उसी क्रेविंग्स के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ डील करती रहती है और वेट लॉस का प्रोसेस रुक जाता है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने कभी भी खुद को ओवरबर्डन नहीं करना। जैसे कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं और फिर हम लोग अपनी डाइट जर्नी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देते हैं। बेशक फ्रूट्स में फ्रक्टोज होती है और वो भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके लिए हम फ्रूट्स को अपनी डाइट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें हमें फाइबर भी मिलता है, मिनरल्स और वाइटामिन भी मिलते हैं। दूसरा ये कि बहुत से फ्रूट्स होते हैं जो कि हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हर तरह की मिथ्स के ऊपर आपने आंख बंद करके यकीन नहीं करना। आप प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले और किसी भी चीज़ को अपनी डाइट से निकालने से पहले। अब जब निकालने की बात हो रही है, तो एक हैबिट ऐसी है कि जिसे आपको फ़ौरन से पहले अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि बॉडी के शट डाउन होने की भी एक प्रॉपर टाइमिंग होती है। रात के खाने के बाद एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है जिसमें हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट कर लेती है और फिर हमारी बॉडी का सिस्टम शट डाउन होना शुरू हो जाता है। अब हमारी बॉडी क्या करेगी कि सारी एनर्जी को हीलिंग पे लगाएगी। और अगर आप इस तरह से अनहेल्दी मंचिंग करती रहेंगी ना, तो कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि इससे फिर वेट गेन भी होता है और रात को हमारा स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए टाइम पे खाना खाएं और ये जो अनहेल्दी मंचिंग है ना, इसको सबसे पहले अपनी लाइफ से निकाल दें। अपनी ज़िंदगी में इतने सारे डाइटरी चेंजेस करने के बाद, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के बाद भी अगर आपके अंदर वर्कआउट की हैबिट नहीं है और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल निल है, तो आपको वेट लॉस के बाद भी बहुत सी मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं। हमारी बॉडी तब हमें एक अच्छी शेप में नज़र आती है जब वो प्रॉपरली टोन्ड अप हो। और वेट लॉस के बाद ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो लटक जाती है। तो इस चीज़ से हमने बचना होता है। इसका सबसे आसान हल यही होता है कि हम कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाजमी करें, जैसे कि जंपिंग रोप है। इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। इस एक एक्टिविटी के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमारा बेली फैट रिड्यूस हो रहा है, तो साथ ही हमारे कोर के मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं, तो इस तरह से फिर बेली लटकती नहीं है। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी के मसल टोन अप होते हैं और स्पेशली जो हमारे काफ मसल और जो बटक्स है ना, उनकी भी टोनिंग होती है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं कर पाते ड्यू टू ओवरवेट, तो वो सिंपल नी रेजेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी पास्ट में नहीं रह चुकी, तो आप सिंपल वॉकिंग से शुरू करें। वॉकिंग के 10 मिनट्स, फिर उनको 15 पे ले जाएं, फिर 20 पे, फिर 25 पे, और इस तरह करके आधे घंटे की वॉक करें। फिर इस वॉक को आप ब्रिस्क वॉक में कन्वर्ट कर दें, मतलब तेज़ तेज़ चलें, जिससे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो। फिर आप इससे जॉगिंग की तरफ जा सकते हैं, रनिंग की तरफ जा सकते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से स्टार्ट लें और आप उसको अपग्रेड करते चले जाएं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।